और प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेकर आऊं। यीशु के नाम में आमीन। छोटे बच्चों को मैं चाहूंगा कि उसके माता पिता शांत कराकर बैठाएं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 9 का 24 से 25 तक। छब्बीस तक कर दो। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं, जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। इस वचन के बीच हमने पढ़ा दौड़ और कुश्ती के बारे में। हालेलुया। पौलुस हमारा ध्यान किस रीति से केंद्रित कर रहा है। हालेलुया। कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक लेकर जाता है। आपने दौड़ देखी होगी स्कूल में, टीवी में। हालेलुया। कि बहुत सारे लोग एक लाइन के बीच खड़े होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उस स्थान पर तुम्हें दौड़ना है और पहले पहुंचना है। तुम में से कोई भी दौड़कर पहले उस स्थान को या उस चीज को छूकर आएगा और लौट आएगा तो वो पहला विनर होगा। हालेलुया। और इनाम उसे ही मिलेगा। अब लाइन बना दी जाती है और सबको विसल का इंतजार होता है, या 1 2 3 का इंतजार होता है। हालेलुया। तो जब विसल बजाई जाती है तो सभी दौड़ने वाले दौड़ते हैं। हालेलुया। सभी दौड़ने वाले दौड़ते हैं। और जब कोई दौड़ने वाला बिना रुके पूरा जोर लगाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तो उसे अपने अंदर ये निश्चय हो जाएगा कि जिस दौड़ के लिए मैं दौड़ा, हालेलुया, जिस दौड़ के लिए मैं दौड़ा, जिस इनाम के लिए मैं दौड़ा, वो अब मुझसे दूर नहीं है। हालेलुया। और उस कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम सिर्फ एक लेकर जाता है। बचपन में एक कहानी सुनी थी, कई बार मेरा दिल जब करता है उसे मैं आप ही देख लेता हूं। वो कहानी थी खरगोश की और कछुए की। खरगोश को
अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है कि मुझसे तेज कछुआ दौड़ नहीं सकता। हालेलुया। मुझसे तेज कछुआ दौड़ नहीं सकता। और इस बात के बीच कोई दो राय नहीं है, खरगोश कछुए से तेज दौड़ता है। हालेलुया। कछुए की और खरगोश की जब रेस रखी गई, हालेलुया, कछुआ अपनी चाल चले ही जा रहा था, लेकिन खरगोश जो बड़े बड़े मैदानों को चीरता हुआ दौड़ता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ उस कछुआ की दौड़ के ऊपर उसका पूरा ध्यान केंद्रित हो गया और वो अपनी दौड़ दौड़ना भूल गया। हालेलुया। अब सारा ध्यान कहां पर है उसका? कछुए के ऊपर है। खुद ने क्या करना था वो भूल चुका है। हालेलुया। अब कछुआ अपनी चाल चले ही जा रहा है और कछुआ कब विनर बन गया खरगोश को पता तक नहीं चला। हालेलुया। हम इस दुनिया के बीच एक दौड़ दौड़ रहे हैं, वो दौड़ है स्वर्ग जाने की। हालेलुया। कौन सी दौड़ है? स्वर्ग जाने की दौड़। एक संसारिक दौड़ है जो सिर्फ एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए, कब के लिए, हालेलुया, लोग दौड़ते हैं। लेकिन हम वो दौड़ दौड़ रहे हैं जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। हालेलुया। अगर हम दौड़ के बीच शामिल हो गए और खरगोश के समान आलसी हो जाए तो कभी भी उस इनाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमेशा सत्य का प्रचार करो, सुनने वाले चाहे तो ही क्यों ना हो। मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने सभी कामकाज को छोड़कर उसके भवन के बीच बड़े अदब के साथ बैठे हो, लेकिन अपने आप को एक बार अपने ध्यान को इस भवन के बीच घुमाकर देखो कि कौन भाई या कौन बहन इस भवन के बीच मौजूद है। अपने ध्यान पूरी चर्च के बीच घुमाओ और नाम लेकर बोलो कि कौन आज इस भवन के बीच नहीं रहा। मेरी सास नहीं है, विजय दीदी नहीं है, और वो भगवान ये कैसी दौड़ है? हालेलुया। इससे हम क्या कहेंगे? खरगोश वाली दौड़। हालेलुया। अगर हम रुक जाएंगे, हालेलुया, तो कोई और हमसे आगे निकल जाएगा। ऐसी दौड़ का दौड़ने का क्या फायदा? हालेलुया। शैतान क्या करता है? मत्ती 4 के बीच, हालेलुया, मत्ती 4 के बीच शैतान प्रभु यीशु से कहता है कि अगर तू झुक के मुझे प्रणाम कर, मुझे अपना खुदा मान ले, तो ये सब कीमती वस्तुएं, ऐशो आराम का जीवन मैं तुझे देता हूं। वहां पर प्रभु यीशु ने शैतान को ऐसा उत्तर दिया कि शैतान की बोलती बंद हो गई। हालेलुया। आज एक मसीह सिर्फ होठों से कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं एक विश्वासी हूं। दूसरे लोगों के साथ वो वाद भी करने लग जाता है कि तू मुझे भला बुरा ना कह, लेकिन जब उसे उस दौड़ के बीच खड़ा कर दिया जाता है तब असली फर्क पता लगता है।
आज भी एक दौड़ होगी, हालेलुया। और उस दौड़ के बीच आप मुबारक लोग शामिल हो। इस दौड़ के बीच हम सब एक साथ दौड़ेंगे और एक दिन अपने उस लक्ष्य पर जो स्वर्ग है पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन वो लोग खरगोश के समान हैं जो खुदा के भवन के बीच नहीं है। जो लोग अपने काम को अहमियत देते, हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? 6 दिन, सभी बोले। किसने कहा? ये परमेश्वर ने। ये मैंने अपनी ओर से आपको नहीं कहा कि भाई 6 दिन काम करना है। परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि 6 दिन तुमने काम करना है और 7वें दिन मेरे भवन के बीच उपस्थित होना है। इसका मतलब कि 6 दिन काम करने के बाद भी हम भूखे हैं। इसलिए हमने 7वें दिन जो पवित्र दिन है उसकी भी चोरी कर दी। हमारे अंदर खुदा का डर पूरी रीति से खत्म हो चुका है। पिछले दिनों के बीच आपसे पूछा गया 6 दिन ज्यादा है या 1 दिन? आप सबने कहा 6 दिन ज्यादा है। 6 दिन की कमाई ज्यादा है या 1 दिन की कमाई ज्यादा है? 6 दिन की कमाई ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा लालच क्यों कि शैतान 7वें दिन जो परमेश्वर ने आप लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए पवित्र दिन करके ठहराया है, क्यों परमेश्वर के दिन को, परमेश्वर के पवित्र दिन की उल्लंघना आपने की? हालेलुया। अब बात करते हैं पहलवानी की। हालेलुया। 2 पहलवान आपस के बीच फाइट करते हैं। WWE आपने देखी होगी। हालेलुया। जॉन सेना, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर। हालेलुया। 2 फाइटर आपस में लड़ते हैं एक बेल्ट जीतने के लिए। चैंपियनशिप की वो बेल्ट होती है। हालेलुया। उस फाइट के बीच वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को वो मारते हैं। और जब एक पहलवान दूसरे पहलवान से हार जाता है तो जो रेफरी होता है वो 3 काउंट गिनता है। अगर उसने अपनी कमर को उठा लिया तो वो फिर से जीत नहीं हारेगा। अगर उसने अपनी हाथ को ऊपर उठाया नहीं तो वो हार जाएगा। अगर 3 गिनने तक उसने अपने हाथ को ऊपर नहीं किया तो वो क्या हो जाएगा? हार जाएगा। हालेलुया। पहलवान कुश्ती करता है एक बेल्ट के लिए। हालेलुया। रेसलर कुश्ती करता है, फाइट करता है सिर्फ एक मेडल पाने की, चैंपियनशिप बेल्ट पाने की। हालेलुया। वो इन चीजों के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दुनिया के सामने कुछ बनना है। हालेलुया। कि लोग उस रेसलर को देखे जिसके पास वो बेल्ट है, उसे क्या कहा जाएगा? चैंपियन कहा जाएगा। और जो दौड़ में सबसे पहले नंबर पर आया उसे भी क्या कहा जाएगा? नंबर 1 चैंपियन। जो मसीह लोग दौड़ रहे हैं वो कैसी दौड़? बोलो, हम जो दौड़ रहे हैं वो मसीह दौड़ है। हम उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए नहीं बल्कि उस मुकुट के लिए दौड़ते हैं जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु ने अपने प्रेम करने वालों के साथ बांधी है। हालेलुया। एक बार मेंढकों की दौड़ हुई। हालेलुया। एक बार मेंढकों की दौड़ हुई। बहुत सारे मेंढक जो छप्पड़ में रहा करते थे।
हालेलुया। उनकी दौड़ हुई, सब मेंढक दौड़ रहे हैं, किसी को नहीं पता था कि पहुंचना कहां पर है। हालेलुया। अब मेंढक फुदक के एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? दौड़ कर रहे थे। बहुत सारे मेंढक थे, अनगिनत। दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते जा रहे थे। धीरे धीरे करते करते एक एक मेंढक कम होना शुरू हो गया। 10 रह गए, 9 रह गए, 8 रह गए, 7 रह गए, 6 रह गए, 5 4 3 2, लास्ट में 1 बचा। और जब लास्ट वाला मेंढक समंदर के पास पहुंचा, हालेलुया, तब उसने पीछे मुड़कर देखा। जो दौड़ उनकी लगवा रहा था, उस रेफरी ने उससे कहा, तेरे साथ वाले जितने भी मेंढक थे, हर कोई कुड़कुड़ा रहा था, तुमने उनकी बातों को सुनकर दौड़ना बंद क्यों नहीं किया? मेंढक जो उसके साथ दौड़ रहे थे आपस में बात कर रहे थे, छोड़ो यार, कौन जाएगा, छप्पड़ ही अपने लिए ठीक है, कौन इतनी बड़ी दौड़ दौड़ेगा। हो सकता है इससे आगे एक और छप्पड़ हो। लेकिन उस मेंढक ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। और जब रेफरी ने जो दौड़ लगवा रहा था उसे पूछा कि भाई, तेरे साथ वाले तेरे पास इतनी ऊंची ऊंची से चिल्ला रहे थे कि बस करो यार, बस करो, छोड़ दो इस दौड़ को। उसने अपना कान उस रेफरी के पास किया और कहा, ऊंचा बोलो। हालेलुया। क्योंकि वो मेंढक उस समय क्या बना हुआ था? बहरा बना हुआ था। हालेलुया। क्या बना हुआ था? बहरा बना हुआ था। अगर इस संसार के बीच आप भी इस मेंढक के समान दौड़ना चाहते हो तो बहरे बनकर दौड़ो, ताकि आपका साथ वाला जिसका विश्वास शून्य हो चुका है, कहीं वो आपके लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। हालेलुया। लिखा है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी ऐसे अंधे के साथ चल रहे हो और आपको पता भी नहीं कि ये अंधा है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उसके समान अपनी आंखों को मूंद लिया हो और ये विश्वास कर लिया हो कि ये मुझे जरूर उस मुकाम पर, उस मंजिल पर पहुंचाएगा जहां पर मैंने जाना है। बाइबल कहती है, अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। तो मार्ग दिखाएगा कौन? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। अगर पिता के पास जाना है तो यीशु का सहारा लेना लाजमी है। अगर रोशनी के साथ चलोगे ना तो कभी ठोकर ना खाओगे। हालेलुया। दौड़ वो दौड़ो जो दूसरे का शिक्षा दौड़ दौड़ी है। लंगड़े मत बनकर दौड़ मत दौड़ो। हालेलुया। क्योंकि लंगड़ों को कभी भी दौड़ के बीच हिस्सा नहीं मिलता। हालेलुया। दौड़ के बीच हिस्सा उन लोगों को मिलता है जिसके ऊपर रेफरी को या उसके कोच को विश्वास होता है, हालेलुया, कि ये सबसे तेज दौड़ेगा। हमारा कोच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसने हमें विश्वास के द्वारा उस लाइन के बीच खड़ा कर दिया है
कि हमने उस दौड़ को बिना समाप्त किए, बिना रुके, हालेलुया, दौड़ना है। अगर रुके, रुकता कौन है? हालेलुया। रुकेगा कौन? जिसको संसार की पड़ी होगी, हालेलुया। जिसको संसार से प्रेम होगा वो रुकेगा उस खरगोश के समान। कोई बात नहीं, ये कौन सा मुझसे आगे जाने वाला है, हालेलुया। कईयों को फोका घमंड अपने ऊपर होता है कि मैं तो बेस्ट हूं जी, मैं तो परफेक्ट हूं हर एक बात के बीच। अपना नाम तो स्वर्ग की पुस्तक के बीच, जीवन की पुस्तक के बीच लिखा हुआ है। मैंने तो एक दिन पास्टर जी दर्शन देखा कि स्वर्ग के बीच एक बहुत बड़ी पुस्तक थी और उस पुस्तक के बीच मैंने अपना नाम देखा, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आपने उस दर्शन को नहीं देखा। खुदा चाहता है कि आपका नाम उस जीवन की पुस्तक के बीच लिखा होना लाजमी है। कहीं आपके लक्षणों की वजह से वो नाम कट ना जाए, हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि कोई नाश हो। खुदा किसी को नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता। परमेश्वर अगर आपको एक दर्शन के द्वारा ये दिखाते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, देख तेरा नाम मैंने अपने जीवन की पुस्तक के बीच लिखा हुआ है, हालेलुया, ये दौड़ दौड़ता रहे, तो मैं तुझे वो मुकुट भी दूंगा जो तेरे लिए रखा हुआ है, हालेलुया। रुकना नहीं। आज जो भाई बहन चर्च में नहीं आए वो रुक गए। चर्च के बीच कितना समय हम लगाते हैं? 9:30 10 बजे चर्च शुरू, 1 बजे समाप्त। इसका मतलब 3 घंटे हम दौड़े, हालेलुया। 3 घंटे दौड़ने वाला इंसान कहां पर जाएगा, हालेलुया। अब हम उनको दिखाई भी नहीं देंगे, हालेलुया, क्योंकि हम 3 घंटे उनसे ज्यादा दौड़े, हालेलुया। 3 घंटे हम उनसे क्या हुए? ज्यादा दौड़े। अब वो क्या हो गए? अकेले हो गए, हालेलुया। ये वो मेंढक है जो दौड़ना नहीं चाहता। ये वो मेंढक है जो सिर्फ छप्पड़ के बीच ही रहना चाहते हैं। समंदर का इनके अंदर कोई लालच नहीं, हालेलुया। हमारा यहाँ पर पल भर का ठिकाना है, हालेलुया। हमारा यहाँ पर पल भर का ठिकाना है, हमारा सही ठिकाना कहीं और है। एक बड़ा अच्छा सॉन्ग मैंने सुना जिसका एक पहरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हो तेनू भूल गया रब कोल जाना, दुनिया च दिल ला लिया। ओ तू मिट्टी है ते मिट्टी विच जाना, दुनिया च दिल ला लिया, हालेलुया। सच है खुदा का वचन, हम मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, हालेलुया। लेकिन खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनका रूप बदल जाएगा, हालेलुया। हम स्वर्गदूतों के समान स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, हालेलुया। हम जो बचे हुए होंगे, जब प्रभु यीशु मसीह प्रधान दूत के द्वारा, हालेलुया, क्रूरी का शब्द फुकवाएगा, हालेलुया, तो बहुत सारे लोग बादलों में प्रभु यीशु से मिलेंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां,
हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, वो नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। हालेलुया, रुकना नहीं है। हालेलुया। कितना टाइम मैंने बताया हमने चर्च के बीच बिताया, खुदा की उपस्थिति के बीच। हालेलुया, कितने खुशकिस्मत हो आप लोग। हालेलुया, हंसकर सभी भाई बहन हंसकर कहें, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जिसने परमेश्वर की उपस्थिति के बीच समय बिताया। और जो काम में है, हालेलुया, उन्होंने चुगलखोरी के बीच समा बिताया, कामकाज के बीच समा बिताया। उन्होंने आज के बेस्ट को खो दिया, उन्होंने अपना बेस्ट खो दिया, और हमने अपना बेस्ट पा लिया यीशु मसीह के नाम से। हमने अपना बेस्ट पाया है। हमने परमेश्वर के पवित्र वचन की उल्लंघना नहीं बल्कि उसका आदर और सम्मान किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग फ्री हैं, आप सब कोई ना कोई कामकाज कर रहे हैं, लेकिन आज आपने सभी कामकाज को अलग करके परमेश्वर के शब्द के दिन को जो पवित्र करके ठहराया गया है उसका आपने सम्मान किया है। हालेलुया। जब राजा खुश होता है ना, फिल्मों में मैंने देखा जब कोई राजा को गुड न्यूज सुनाया करता था, राजा को जब कोई गुड न्यूज सुनाया करता था तो राजा क्या किया करता था, अपने पास से अशर्फियों की थैली ऐसे फेंक दिया करता था, गले से माला उतार कर फेंक दिया करता था कि ये तेरा इनाम है। देखा होगा अपने पिक्चरों के बीच, हमारे टाइम के बीच तो राजा नहीं है, लेकिन हमने पिक्चरों के बीच तो जरूर ये चीजें देखी। हालेलुया। एक राजा है हमारे पास, हालेलुया, जो इस समय हमारे बीच में मौजूद है, और वो राजा है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज ये राजा देख रहा है कितने लोग आए हैं इस भवन के बीच, वो दूध पीते बालकों की भी गिनती उसने की है। हालेलुया। तो वो स्वर्ग से जब आता है ना, खाली हाथ नहीं आता। जिस तरह संसारिक रीति के अनुसार हमारा पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है, उसी तरह स्वर्ग और पृथ्वी का कर्ता, उद्धार करता परमेश्वर स्वर्ग से अपने इन बच्चों के लिए और अपने दास और अपनी दासी के लिए बहुत बहुमूल्य गिफ्ट लेकर आया है, और हम वो गिफ्ट आज पा रहे हैं। हालेलुया। आज वो गिफ्ट नजर नहीं आएंगे। हालेलुया। आज वो गिफ्ट नजर नहीं आएंगे, वो नजर कब आएंगे, जब हम सोने के महल में हों। उस समय पिता कहेगा खोलो, जब हम उस गिफ्ट को खोलेंगे तो अंदर से वो मुकुट हमें मिलेगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। आज मेरे भाई और बहनों, जल्दबाजी मत करो। हालेलुया। आज आपको महसूस हो रहा होगा कि हर संडे हम चर्च जाते हैं, वचन सुनते हैं और आ जाते हैं। हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति बैंक के बीच थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता है। हालेलुया। वो पैसा जमा क्यों करता है कि आने वाले समय के बीच, बुरे वक्त के बीच वो पैसा क्या करे, उसके काम आए। उसी तरह खुदा के भवन के बीच आकर जो दुआएं प्रार्थनाएं आप करते हो ना, उसका भुगतान स्वर्ग के बीच आपको नजर आएगा। आज थोड़ी थोड़ी प्रार्थना जो आप पिता के सामने उसके भवन के बीच कर रहे हो, इसका प्रतिफल बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी किस्तें जमा हो रही है। हालेलुया। आपकी कमेटी खुदा के साथ पड़ी हुई है।
जब वो निकलेगी ना, छप्पड़ फाड़ होगी यीशु मसीह के नाम। इसलिए भाई और बहनों, लगातार खुदा के साथ लिपटे रहे। समा बहुत भयानक है, बड़ा खतरनाक समा आ चुका है। सिर्फ वो रहेगी जो पंखों की आग में। आज अगर आप खुदा के भवन के बीच बैठे हो तो आप यहोवा की पंखों की आड़ में हो। हालेलुया, आप उसकी पंखों की आड़ में हो। वो देख रहा है अपने लोगों को, अपने बच्चों को। हालेलुया। सच में मेरे भाई और बहनों, आप अपना बड़ा कीमती समा आपने खुदा के लिए अर्पण किया है। बहुत काम थे आपको आज के दिन, हालेलुया, लेकिन आपने खुदा को आपने पहले नंबर पर रखा। हालेलुया, क्योंकि उसके वचन में ये लिखा है कि तुम अपने पूरे तन से, मन से, अपने परिवार से अधिक मुझसे प्रेम रखें। आपने आज कामकाज से, परिवार से, हालेलुया, क्या किया? आपने दूरी बनाई और खुदा की समीप आप करा। परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता आपने कायम कर दिया है। हालेलुया। देखिए, मिल जुलने से क्या होता है? प्रेम बढ़ता है ना? हर संडे मेरी आंखें और पवित्र आत्मा की आंखें आपको निहारती। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को निहारते हैं कि आज मेरे बच्चे पिछले संडे के सम्मान, बड़े आदर और सम्मान के साथ मेरे भवन के बीच आए हैं और मेरे पवित्र कलाम को सुन रहे हैं। आप खुशकिस्मत लोग। हालेलुया। एक मजदूर सुबह अपने घर पर अपने कंधे के ऊपर एक गमछा लेकर चलता है। ये निशानी है उसकी, हालेलुया, कि वो एक मजदूर है। क्या है उसकी निशानी? है मजदूर की निशानी क्या होगी? उसका गमछा, या जिस हथियार से वो काम करता है वो। बाइबल ये भी कहती है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप भी एक मजदूरी करने के लिए आए और आपकी पहचान ये है कि आपके हाथ में पवित्र बाइबल है। इसका मतलब आप आज के दिन बोझ उठाने के लिए नहीं, हालेलुया, रोने के लिए नहीं हो। सिर्फ जो वचन आज आप सुन रहे हो, वचन सुनने के बाद आपको ऐसा इनाम परमेश्वर देगा जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। एक वचन और निकालें। पहला कुरिन्थियों 8:5-6 तक। हालेलुया। क्योंकि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। आमीन। हालेलुया। हमारा एक ही ईश्वर है। हालेलुया। इस संसार के बीच बहुत से ईश्वर है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ईश्वर है। हमारा सिर्फ एक प्रभु है। हमारा सिर्फ एक उद्धार करता है, जिसका नाम
प्रभु यीशु मसीह। शुक्र करो खुदा का कि आप सच्चे परमेश्वर को जान चुके हो और पहचान चुके हो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक लड़का था जो प्रभु पर विश्वास किया करता था और उसका बाप मूर्तियां बनाया करता था। हालेलुया। क्या बनाया करता था? मूर्तियां बनाया करता था, सैनी हथौड़ों से। बड़ी बड़ी मूर्तियां वो बनाया करता था। वो लड़का हमेशा अपने पिता से कहा करता था कि तू शैनी और हथौड़े से इन्हें बनाता है, मुझे देख, मुझे उस खुदा ने बनाया है जिसने अपने हाथों का प्रयोग किया है। मुझे बनाते समय मेरे परमेश्वर ने छेनी हथौड़ों का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ अपने हाथों का प्रयोग किया और जीवन के श्वास मुझ में फूंक दिए। हालेलुया। उसका पिता हमेशा उसकी बातों को अनसुना किया करता था। एक दिन उसके पिता ने कहा कि बेटे, मेरा कुछ जरूरी सामान खत्म हो चुका है जो मैं मूर्तियां बनाता हूं, इसलिए तूने एक काम करना है। जो मूर्तियां मैं बनाता हूं, जिस तरह मैं हर रोज उन्हें भोग लगाता हूं, तुमने उसे भोग लगाना होगा। परमेश्वर ने उसके मन के बीच इस बात को डाला कि आज तेरे पास अच्छा समय है। उसने कहा है, ठीक है पिताजी, मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी आपकी खुशी के कारण मैं ये करूंगा। दरवाजा खोला, बड़ा हॉल था। हालेलुया। बड़ी बड़ी मूर्तियां वहां पर बना रखी थी। उसके बाप गया, देख रहा है, मूर्तियों को देखा, एक आईने के सामने अपने आप को देखा और क्या कहा? मैं ही परफेक्ट हूं। क्या कहा? मैं ही परफेक्ट हूं, क्योंकि मुझे मेरे परमेश्वर ने अपनी समानता के बीच उत्पत्ति 1:26 में क्या लिखा है? आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप में बनाएं। दो हाथ हैं, एक मुंह है, दो कान है, दो आंखें हैं, एक नाक है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, जैसा मेरा परमेश्वर वैसा मैं भी हूं। एक बड़ा डंडा उसने अपने हाथ में लिया। हालेलुया। क्या लिया? एक बड़ा डंडा, इतना मोटा था वो। थाली पूजा वाली हाथ में लेकर एक साइड में रख दी और सभी मूर्तियों को उसने एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। किसी का हाथ उड़ा दिया, किसी का सर उड़ा दिया, किसी का पैर उड़ा दिया, किसी का बीच में से हिस्सा उड़ा दिया। और सबसे बड़ी जो मूर्ति थी, उसके पास उस थाली को रख कर दरवाजा बंद करके बाहर आ गया। दूसरे दिन जब उस लड़के का बाप आया, उसने पूछा, बेटे क्या तूने सभी मूर्तियों को भोग लगा दिया था, धूप बत्ती दे दी थी? उसने कहा कि पिताजी, मैं मरते मरते बचा, मैं मरते मरते बचा हूं, क्योंकि आप मुझे बहुत बड़ी मुसीबत के बीच डालकर चले गए। उसने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, आप ही जाकर देखो। पिता ने दरवाजा खोला, किसी का सर पड़ा हुआ है पैरों में, किसी का हाथ पड़ा हुआ है। घूमकर अपने बेटे की ओर देखा, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा, पिता, जब मैं छोटी मूर्ति के पास आया,
इसके साथ वाले मूर्ख ने कहा मैं बड़ा, उसके साथ वाले ने कहा मैं बड़ा, उसके साथ वाले ने कहा मैं बड़ा। मुझे भोग लगा, मुझे धूप दिखा। इनके बीच बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ। सब ने एक दूसरे को तोड़ डाला, फोड़ डाला। ये बची है, ये कहती है, ये कहता है मैं बड़ा। मैंने इसके सामने इस प्लेट को जिसके बीच पूजा का सामान था रख दिया। उसके पिता ने मुस्कुराकर अपने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटे तेरा तरीका जो समझाने का था मुझे बहुत अच्छा लगा। तेरी बातों से तो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज मैं इस बात को जान गया हूं कि अगर इन मूर्तियों के बीच ताकत होती तो ये मेरे बेटे को भस्म कर डालता। इसका मतलब जो मूर्त इंसान बनाता है तो उस मूर्त का ईश्वर वो मनुष्य होगा, क्योंकि वो मूर्त मनुष्य के ऊपर निर्भर है, मनुष्य मूर्त के ऊपर निर्भर नहीं। हालेलुया। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही परमेश्वर है। जब हम अपने परमेश्वर को आवाज देते हैं, क्या कहता है वो? संकट के दिन मुझे पुकार, तब मैं तेरी सुनूंगा। यशाया 42:10 में क्या लिखा है? मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अगर हम भीड़ के बीच हैं और अपने पिता के साथ चल रहे हैं, अचानक से अगर पिता का हाथ छूट जाए, हालेलुया, तो हम पिता को क्या कहेंगे? आवाज देंगे। अब पिता बेटे की आवाज को पहचान कर क्या करेगा? रुकेगा। हालेलुया। क्या करेगा? पिता भी जानता है कि बेटे की आवाज है और बेटा भी जानता है कि ये पिता की आवाज है। हालेलुया। अगर बहुत सारी भीड़ भी होगी तो भी पिता बेटे की आवाज को पहचान जाएगा। जब उसके लोग उसके नाम से चिल्लाते हैं, दुआएं प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु आज हम मुसीबत के बीच हैं, दुखों के बीच हैं, तो वो परमेश्वर उसी समय सब कुछ छोड़कर स्वर्ग छोड़ देता है। परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर अपने लोगों के बीच वो उतर आता है जो परेशानियों और दुखों के बीच होते हैं। हालेलुया। यहाँ पर ही परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है। वो देख रहा है वो अपने लोगों जो अदब के साथ उसके पवित्र वचन को सुन रहे हैं। वो निहार रहा है अपने लोगों को कि बेटे जो मेरा दास कह रहा है मेरे वचन को लेकर वो सत्य है। सत्य को कभी झुठलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, पहला कुरिन्थियों 10:12 से 13 तक। हालेलुया। इसीलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। तुम कहीं ऐसी शिक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर शिक्षा में न पड़ने देगा, वरन शिक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। हालेलुया। कितना पावरफुल वचन है ये। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं वे चौकस रहे। किनके बारे में बात हो रही है? जो अपने आप को सोचता है मैं परफेक्ट हूं, मुझसे अच्छी आराधना तो कोई कर नहीं सकता, मुझसे अच्छी प्रार्थना कोई कर नहीं सकता, उसके बारे में पौलुस कहता है वो चौकस रहे।
कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर हम किसी परीक्षा के बीच पड़ जाते हैं, हालेलुया, तो वो ऐसी परीक्षा नहीं कि जिसे हम सह नहीं सकते। हालेलुया। आज जो भाई बहन भवन के बीच नहीं आते, क्या वो किसी भारी परीक्षा के बीच है? किसी भारी परीक्षा के बीच नहीं है वो, या वो अपने काम को छोड़ दे, कयामत नहीं आ जाएगी। हालेलुया। जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर को अपना वैरी बनाता है। जगत से प्रेम करना परमेश्वर से बैर रखना है। आज इंसान क्या कर रहा है? तौबा करनी बहुत अच्छी बात है, बपतिस्मा ले लिया वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार सब्त के दिन को तुच्छ ठहराना ये बहुत बुरी बात है। सब्त के दिन पुराने नियम के बीच लिखा गया है, उस दिन को पवित्र करके मानना। उस दिन ना तो तू, ना तेरा परिवार, ना तेरे पशु, ना तेरे नौकर चाकर किसी भी प्रकार का कामकाज ना करने वाला। सोचकर देखो मेरे भाई और बहनों, क्या वो लोग जो परमेश्वर के भवन के बीच नहीं आते, जिनको अपना काम ज्यादा प्यारा है, क्या वो परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं? नहीं। जिन्होंने अपने कामकाज को पहले नंबर पर रखा, उनका काम ही उनका ईश्वर है, यीशु उनका ईश्वर नहीं है। उनका कामकाज उनके लिए ईश्वर बन बैठा है। क्या मैंने गलत कहा? आपका ईश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जिसके पवित्र वचन को आप बड़े अदब और सम्मान के साथ सुन रहे हो। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आप वो मुबारक लोग हो जिनको परमेश्वर का पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है स्वर्ग जाने की। प्रभु यीशु ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े। हालेलुया। बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। आप उन चुने हुए की गिनती में आते हो यीशु मसीह के नाम। लिखा है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे यहोवा परमेश्वर को ये भाया है कि तू मेरा जीत। आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। जब से मैंने ये सेवकाई की है, खुदा के फजल, अगर मैं कहीं रिश्तेदारी के बीच जाता हूं, शुक्रवार को मैंने हर हाल में अपने घर पर होना है, क्योंकि शनिवार को परमेश्वर का भवन खड़ा किया जाता है, ताकि सब्त के दिन हम परमेश्वर की उपस्थिति के बीच एक मन होकर, एक आत्मा होकर उसके पवित्र कलाम को सुन सकते। टीचर अपनी क्लास के बीच उपस्थित है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो गैर हाजिर हैं। लगातार
अगर पूछा जाए हालेलुया तो क्या रखेंगे आगे? प्रॉब्लम, समस्या, कि मुझे ये समस्या थी, ये काम था। एक भाई का जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। एक भाई था, हालेलुया, वो अक्सर क्या किया करता था, चर्च के बीच गैर हाजिर हुआ करता था। या वो जब चर्च में आया करता था तो वो आने का टाइम क्या था कि खुदा का दास जितने बजे चर्च के बीच होगा उससे 5 या 10 मिनट पहले वो वहां पर पहुंच जाया करता था। खुदा के दास ने देखा कि ये व्यक्ति हमेशा भवन के बीच मेरे आने से पहले मौजूद होता है, हालेलुया। लेकिन चर्च के कुछ वॉलंटियर्स ने बताया कि पास्टर जी, ये भाई आपके आने से 10 मिनट पहले भवन के बीच आता है, चर्च के बीच आता है, हालेलुया। कुछ भाई बहन क्या करते हैं, चर्च के बीच सारी आराधना जब खत्म हो जाती है, हालेलुया, जब प्रार्थना का टाइम होता है, जब पता लग जाता है कि पास्टर जी का प्रार्थना करने का टाइम हो चुका है, वो सब चर्च के बीच आते हैं, हालेलुया। उदाहरण के तौर पर ये थाली है, क्या है ये? थाली है। और इस थाली के बीच कई प्रकार का भोजन रखा हुआ है, पालक पनीर, मटर पनीर, चिकन, तंदूरी फुल्का, हालेलुया। जब ये सब चीजें उसके ऊपर रखी होंगी ताजा ताजा, तो वो प्लेट कैसी नजर आएगी? बोलो, अच्छी नजर आएगी। अच्छी नजर आएगी ना? वो अच्छी कब नजर आएगी? जब सारे भोजन उसके ऊपर मौजूद हो। अगर वो थाली समाप्त कर दी जाए, चट कर दी जाए, तो वो कैसी नजर आएगी? अब उसके ऊपर क्या होगी? सिर्फ छूटन। वो थाली सिर्फ मांजने के काम आएगी, खाने के काम नहीं। कुछ लोग तब आते हैं जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, आराधना खत्म हो गई, बैठ गए, प्रार्थना सुनी, हालेलुया हालेलुया किया, वचन सुना। वचन सुनना क्या, वचन था क्या, वो भी पता नहीं होता। चर्च के बीच अपनी बाइबल तक लोग लेकर नहीं आते। और जब पूछा जाता है कि तुम्हारा हथियार कहां पर है, सर को झुकाकर ऐसी हंसी हंसी वो हंसते हैं कि बहुत बुरा लगता है उसका। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं बाहर गांव जाता है, हालेलुया, 2 दिन पहले अपने बैग को तैयार करेगा, अच्छे से कपड़ों को इस्त्री करेगा, प्रेस करेगा, बार बार देखेगा कहीं वो कपड़ा, वो सामान रह तो नहीं गया। मोबाइल का चार्जर भी पहले वही वहां पर जाकर चार्जर मिले या ना मिले, चार्जर तक का भी ख्याल। कौन से कपड़े पहनने हैं, सारे फर्स्ट क्लास इस्त्री करके प्रेस करके बैग के बीच रख दिए जाते कि परसों अपने को जाना है वहां पर। लेकिन के खुदा के भवन के बीच बिना बाइबल के जब आप आते हो, कैसे लगते हो? अगर किसी रिश्तेदारी के बीच आप जाते हो, अगर आपके हाथ में डब्बा ना हो ना मिठाई का, तो आपको बड़ा महसूस आएगा कि यार खाली हाथ जा रहे हैं। ऐसा सोचेंगे कि कैसा निकम्मा रिश्तेदार है कि हाथ में कोई फ्रूट भी नहीं लेकर आया। इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, कहीं हमारी वहां पर बेइज्जती ना हो जाए।
संसार को दिखाने के लिए हम हर एक बात के बीच परफेक्ट ठहरते हैं, फिट बैठते हैं, लेकिन खुदा के कामों के बीच बिल्कुल नकम्मे नजर आता है। हालेलुया। खुदा के कामों के बीच हमारे पास टाइम नहीं है। ये खुदा का जो भवन है, जिसके बीच जिंदा परमेश्वर के जिंदा वचन के प्रचार किए जाते हैं। हालेलुया। भाई राकेश, हालेलुया, शनिवार को इस भाई को ये चिंता होती है कि मैंने अपने परमेश्वर के भवन को खड़ा करना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो फ्री, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या है? प्रेम है। अगर भवन खड़ा होगा तो ही परमेश्वर के वचन का प्रचार किया जाएगा। हालेलुया। कोई परवाह नहीं करता। न जाने क्यों मेरी बहनों, एक मैसेज आपके लिए। परसों पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि अगर बहनें भवन को समाप्ति होने के बाद समेट सकती है, इस टेंट को, इन पर्दों को समेट सकती है, तो क्या वो लघुवा नहीं सकती? कि मैं अपनी ओर से नहीं, परमेश्वर ने ये प्रकाशन मुझ पर जाहिर किया। कर सकती हो बेटे? अगर उस भाई के साथ 4 बहनें खड़ी हो जाए तो भाई अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। उसे महसूस होगा कि मेरी बहनें, मेरा परिवार मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ राकेश का परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर नहीं है, वो सब का परमेश्वर है जो प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ राकेश की नहीं, बल्कि हर एक की होनी चाहिए। मैं बताता हूं आपको, भवन वक्त लगता है, तकरीबन 11 बजे भवन लगना शुरू होता है। अगर आप फ्री हो तो आए परमेश्वर के भवन के बीच सेवा करने के लिए। हालेलुया। इसका प्रतिफल बाइबल में लिखा है, इसका प्रतिफल मैं तो तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर इसका प्रतिफल तुम्हें देगा। आज अगर वो भाई यहाँ पर आकर सेवा करता है, हालेलुया, सेवा करता है, तो उसका प्रतिफल मैं क्या दे सकता हूँ? मैं पीने को उस भाई को पानी का गिलास दे सकता हूँ, चाय पिला सकता हूँ या खाना खिला सकता हूँ, लेकिन वो इनाम जो खुदा से दे सकता है वो मैं कभी नहीं दे सकता। हालेलुया। एक व्यक्ति ऐसा है, अगर उसका कोई नुकसान हो गया, हालेलुया, तुरंत जाएगा वो वहां पर। अगर कोई मर गया तुरंत जाएगा वहां पर, क्योंकि उसको वाहवाही चाहिए। किससे? जगत से। कि भाई जब तेरे साथ वो घटना हुई थी ना, देख मैं वहां पर मौजूद था। अरे तू संसार के हर एक काम के बीच फिट बैठता है, लेकिन तू खुदा के कामों के बीच कभी फिट नहीं बैठता। हालेलुया। आओ एक वचन पढ़ो। याकूब 1:12 में लिखा है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आप धन्य हो। हालेलुया। जो हर प्रकार की परीक्षा के बीच आप स्थिर रहते हो, खड़े रहते हो। एक लास्ट वचन और पढ़ेंगे, आप मेरे साथ निकालें, प्रकाशित वाक्य 2:10 वचन। हालेलुया। जो दुख तुझको झेलने होंगे, गौर से इस वचन को सुनो, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो
शैतान तुम में से कुछ को, गौर से सुने, यहाँ पर लिखा है कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का वह मुकुट दूंगा। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के साथ की। एक मुकुट प्रभु यीशु ने अपने हाथों से तैयार किया। हालेलुया। अगर कोई जेवर या कोई ताज हमने तैयार करवाना हो, तो हम किसके पास जाएंगे? सुनियार के पास जाएंगे। लेकिन ये किसी सुनियार ने नहीं, बल्कि खुद यहोवा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों से तैयार किया है। हालेलुया। अपने हाथों से उस परमेश्वर ने उस ताज को अपने बेटे और बेटियों के लिए बनाया है। वो मिलेगा कब? जब आप इस जगत के बीच से दौड़ते हुए स्वर्ग तक पहुंच जाओ। उस समय परमेश्वर अपनी बेटियों के कंधों पर, अपने बेटों के कंधों पर हाथ रखेगा और स्वर्ग के अंदर ले जाएगा और दिखाएगा कि बेटी ये भी तेरे लिए है, बेटे ये भी तेरे लिए है। ये वो मुकुट है जिसका उल्लेख मेरे कलाम के बीच मेरे दास ने किया था। ये वो ताज है। चर्च के बीच इस वचन को सुना था ना, ये है वो ताज जिसका जिक्र मेरे दास ने चर्च के बीच तुम्हारे साथ किया था। मेरे भाई और बहनों, इस ताज को पाने के लिए बहुत सारे दुखों का सामना हमें करना है। हालेलुया। इस दौड़ के बीच बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकना था। अगर रुक जाओगे तो एक दिन की दौड़ कितने घंटे है? 3 से 4 घंटे। 4 घंटे आप पीछे रह जाओगे। जो 4 घंटे आपसे आगे दौड़ा वो कहां पर पहुंच जाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। हालेलुया। जिन्होंने 2 संडे रेगुलर क्या कर दिया, मिस कर दिया, वो 8 घंटे पीछे हो चुके हैं। जिन्होंने 3 घंटे मिस कर दिए, वो 12 घंटे पीछे हो चुके हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अपनी दौड़ को बनाए रखो, अपनी स्पीड को कम ना होने दो। हालेलुया। अगर स्पीड कम हो गई तो आलस आ जाएगा, छुट्टी लेने का दिल करेगा, आराम करने का दिल करेगा। हमें आराम नहीं करना, क्योंकि लिखा है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। सोना नहीं है, दौड़ते रहना होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है, मेरे जीवन के बीच ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम, आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।